तो हम लोग कल 11वां अध्याय देख रहे थे जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुछ संवाद हो रहा था। क्या है, अर्जुन के द्वारा कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, कुछ बातें कही जाती हैं। प्रथम नंबर श्लोक में भगवान से अर्जुन बोलता है, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे यह मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन पहले श्लोक में कह रहा है, आपने जो बातें बताई उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। आगे, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति प्रलय को आपसे सुना है। क्या सुनने से किसी का ज्ञान नष्ट होता है? किसी का अज्ञान सिर्फ सुन लेने मात्र से नष्ट हो जाता है। अर्जुन कह रहा है कि आपके मुख से हमें सुनने से ज्ञान हो गया और वो जो अज्ञानता थी नष्ट हो गई वो। अशोक जी हरिओम। आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। धर्म का प्रभाव क्या होता है वो भी बताया है। क्या सिर्फ सुनने से? सुनना बहुत कल्याणकारी होता है। जिसने जीवन में धर्म की बात सुनी ना हो, उसका भला कैसे हो सकता है? धर्म पर कैसे चलेगा? तो सुनना तो पहले होना चाहिए। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं, यह ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मैंने उसे केवल सुना है। आप जो-जो बातें बताते हैं, उसको केवल मैंने सुना है। अतः भगवन पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। आपने जो धर्म की बात, ज्ञान की बात, सत्य की बात बताई है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। 4 नंबर श्लोक में मन्य से, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है? क्या मैं देख सकता हूँ उसे? यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, अगर हम देख सकते हैं तो कृपया उस स्वरूप का दर्शन करवाइए। उस स्वरूप का दर्शन कैसे होगा? जब प्रज्ञा जागृत होगी। पीछे बताया है, अनेकों बार बताया है भगवान ने, तू मेरा अनन्य भक्त है, तू मेरा सखा है। तो इसलिए भगवान अपने स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। और वो दर्शन कैसे होता है? वो दर्शन दिव्य दृष्टि से होता है। वो दृष्टि जब आती है, देखने की क्षमता आती है, तभी होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आँखें हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं और एक व्यक्ति के पास आँखें तो हैं, लेकिन उसमें दृष्टि नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, दुनिया को नहीं देख पा रहा है। वो अवस्था, वो अंतर प्रज्ञा जब जगती है ना, तो हमें उस सत्य का दर्शन होता है। और उस सत्य के दर्शन के लिए भगवान ने 2 लोगों को दृष्टि प्रदान की थी। एक को तो वेद व्यास जी ने दृष्टि प्रदान की थी। किसको? संजय को। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि संयम के द्वारा ही वो दृष्टि प्रदान की जा सकती है। धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा ही वो दिव्य दृष्टि, वो प्रज्ञा को, उस कुंडलिनी को, उस शक्ति को सिर्फ धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा ही, संयम द्वारा ही जगाया जा सकता है। एक बात तो ये होती है। दूसरे कि एक अनुरागी जान सकता है।
अनुरागी को ही प्राप्त होगी जिसके अंदर अनुराग नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अर्जुन अभी श्रद्धा युक्त है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर वो शक्ति नहीं जागती है। फिर भगवान दिखाते हैं, क्या है? पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने अनेकों स्वरूप दिखाते हैं। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, एकादश रुद्रों, दोनों अश्वनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख। अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। रेखा जी हरिओम। तो ये बता रहे कि सब में ये सब मेरे ही भीतर है। ये जो दिखाई दे रहे हैं बाहर, सब मेरे ही भीतर है। फिर 7 नंबर श्लोक में, अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चर अचर जगत, संपूर्ण जगत को देख। और भी कुछ जो देखना चाहता है वह देख, जो कुछ भी देखना चाहता है देख। इस प्रकार 3 श्लोकों में भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया, किंतु अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। वो आंख मीचता रह गया। क्यों? उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे कैसे दिखाई देगा? इस नग्न आंखों से, इन भौतिकता की आंखों से उस परमात्मा को कोई नहीं देख सकता है। क्या है? हमें भी तो दिखाई देता है। भगवान ने कहा हम सब में है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, सबके हृदय में निवास करते हैं। सारे लोग मेरा ही अंश है, मेरे ही स्वरूप है। लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देता है ना। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है वो दृष्टि नहीं है हमारी कि हम उसे देख सकें। अर्जुन की भी वही हालत थी, उसकी भी दृष्टि नहीं थी। अर्जुन भी अभी हम ही लोगों के जैसा था। हमें भी तो नहीं दिखाई देता, भगवान तो दिखा ही रहे हैं। हमको कहाँ रोके हुए हैं? भगवान दिखा ही रहे हैं। ये सर्वत्र बता भी रहे हैं। सर्वत्र ये जो संपूर्ण जगत है, ये मुझसे ही व्याप्त है। सबके हृदय में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। लेकिन मैं क्या, मैं मानता तो हूँ हाँ सब परमात्मा सबके भीतर है, लेकिन क्या दर्शन होता है? नहीं होता है। ऐसे अर्जुन को भी हुआ, आंख मीचते रह गया, समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। ऐसा दिखाते हुए भगवान रुक जाते हैं और कहते हैं, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा, बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। हम अभी जो देखते हैं किसमें देखते हैं? अभी हम देखते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पशु है, ये पेड़ पौधा है, ये जीव जंतु है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। हमें अभी हमें भेद नजर आता है। बुद्धि से देखते हैं ना, अपने इन नेत्रों से देखते हैं, इसलिए भेद नजर आता है। तो भगवान ने कहा, हम तुम्हें दृष्टि देते हैं। तत् वो महर्षि पतंजलि जिसको कहते हैं, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा तस्य अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। तो भगवान ने प्रसाद स्वरूप क्या दिया? दिव्य दृष्टि दी उसे, अर्जुन को। दिव्य दृष्टि किसे किसे प्राप्त हुई थी? एक तो अर्जुन को प्राप्त हुई, दूसरी संजय को प्राप्त हुई थी। तो ये अनुरागी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है अध्यात्म प्रसाद के रूप में। प्रथम अध्याय में हमने देखा है
सबीज समाधि के बाद ये अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है और उस अध्यात्म प्रसाद से हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने दी दिया कि अब देख तू, अब ऋतंभरा प्रज्ञा, अब इस प्रज्ञा से मुझे देख। तो देखता है फिर, क्या देखता है? अभी संजय को भी वही दृष्टि प्राप्त हुई थी, तो संजय भी बोल रहा है। किससे? संजय किससे बोल रहा है? संजय अज्ञान अज्ञानी मन से बोल रहा है। अज्ञानी मन कौन है? धृतराष्ट्र है, जो जन्मांध है, जन्म से अंधा है। महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। तो वो जब प्रज्ञा आती है तभी हम उसका दर्शन कर सकते हैं। हम चाहें कि दर्शन हो जाए, ऐसे संभव नहीं है। जो स्वयं योगी हो, दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, जो योग का स्वामी हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है, जिसने सब कुछ हरण कर लिया। क्या हरण कर लिया? क्या दुखों का हरण कर लिया या सुख का हरण कर लिया? अरे दोनों का हरण कर लिया। सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करने वाला, अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वही हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। अपने तो खड़े ही थे, अर्जुन को अपने स्वरूप का दर्शन करवाया भगवान ने। 10 नंबर में अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए उठाए हुए तथा दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस धर्म का की अनादिता, उसको देखा सागर के समान। जैसे सागर है ना, कितना विशाल का विशाल काल है, इतना विस्तृत है, सीमा से रहित है। भगवान को अर्जुन ने ऐसे ही देखा। अर्जुन ने कब देखा? हम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, हमारी प्रज्ञा नहीं जगी हुई है। प्रज्ञा जगने के लिए कोई उपाय है क्या? किसी को पता है प्रज्ञा जागृत करने के लिए कौन सा उपाय है? अष्टांग योग महर्षि पतंजलि बताते हैं, योगांग अनुष्ठानात शुद्धि छे, ज्ञान दीप्तिरविवेक ख्याति। अष्टांग योग है उस मुक्ति, उस परम स्थिति, परम सत्य को देखने के लिए अष्टांग योग का उपाय बताया महर्षि पतंजलि। 12 नंबर श्लोक। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, संयम रूपी संजय। संजय बोला, हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वह भी विश्वरूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। कह रहे हैं कि 1000 सूर्य में जितना प्रकाश होता है, उस परमात्मा में जितना प्रकाश है, कदाचित हो, शायद ही हो उसके बराबर, वो भी कम ही होगा। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा है।
योगेश्वर थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पांडु कौन है? पुण्य है पांडु। पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। अगर आपके पुण्य कर्म है, तभी आप इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग पर अगर चलने की इच्छा है, ये धर्म की बात को सुनने का अनुराग, राग है, तो आप उसके लिए जिम्मेदार है। कहा ना कि अनुराग का जो पिता है वो पुण्य है, पांडु है। भाव का जो पिता है वो पांडु है, पुण्य है। पुण्य से ही पांडु भी उत्पन्न होता है। और धर्म रूपी युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर हो, ये भी पुण्य के कारण आता है। तो ये आपके पुण्य कर्म, अगर आप में ये भावना है, आप में स्थिरता है, आप में अनुराग है, तो ये सब पुण्य का परिणाम है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को उन भगवान के भीतर देखा। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर समाया हुआ है। 14 नंबर श्लोक। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परमात्म देव को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया है। अर्जुन, देखिए, धर्म की बातें सुनना भर कितनी श्रद्धा भर देता है। भगवत गीता की बात सुन रहे हैं, उनके प्रति जो व्यक्ति इसको लिखा है उसके प्रति भी श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति इसको बोल रहा है उसके प्रति भी श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति उस अर्जुन के प्रति भी श्रद्धा होती है, उस भगवान कृष्ण के प्रति भी श्रद्धा होती है। तो अर्जुन को भगवान से सुनने को मिला तो श्रद्धा तो होना स्वाभाविक है। और सुनने के बाद दर्शन भी मिल गया। अभी आप सुन ही रहे हैं, आपका भाव कैसा है, और उस सत्य का दर्शन हो जाए, कितनी बड़ी बात है। अर्जुन बोलता है, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषीषश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों, अनेक भूतों समुदायों, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अर्जुन कह रहा है, मैं आपके भीतर सबको देख रहा हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, पूरी कल्पना नहीं थी। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष के हृदय में दृष्टि प्रदान करते हैं। यह साधन गम्य है, ये ऐसे नहीं आता है। ये दृष्टि धीरे धीरे आती है। धर्म की महिमा ऐसे नहीं आ जाती है, इतना आसानी से ऐसे नहीं आएगी। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। वो परिवर्तन तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही आता है, बिना दर्शन के परिवर्तन संभव नहीं है। साधन गम्य है ये। तो अर्जुन को
सब और उसी धर्म का स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ शब्द योगेश्वर कृष्ण, वो भगवान कृष्ण शरीरधारी कदापि नहीं समझना है। अर्जुन को धर्म का दर्शन हुआ और उसने देखा कि इसी धर्म के अधीन ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी ऋषि, दिव्य सर्प, सारे लोग इसी के भीतर ही हैं, इसी धर्म के अधीन हैं। धर्म एक ऐसा कानून जिसके अंदर सारे लोग कार्य कर रहे हैं। एक कानून है जिसे भारत देश चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। एक धर्म है, एक कानून है जिससे संपूर्ण प्रकृति चलती है। नदी, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष, सारे लोग उस धर्म के अधीन हैं। उस धर्म का जिसने दर्शन कर लिया, वो फिर देखेगा परिवर्तन, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा बच्चा है, वो किसी को देखा नहीं है, कभी देखा है, कभी अनुभव नहीं हुआ, सुना भी है। माँ ने बताया है, बेटा इसको छूना नहीं, जल जाओगे, छूना नहीं, जल जाओगे। ये सांप है, इसको छूना नहीं, जल, ये काट लेगा, ये ऐसा है, यहाँ नहीं जाना, ये सही नहीं है। हम सुन लेते हैं, या कोई चीज अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम सुन लेते हैं। क्या हम ऐसा करने लगते हैं? नहीं करने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसी बातें तो बताई, धर्म की बातें तो बताई, दर्शन जब तक नहीं होगा, जब तक अनुभूति नहीं होगी, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। एक बार जब बच्चा उस आग से जल जाता है, थोड़ा सा जलता है ना, तो जीवन पर्यंत याद होता है, स्वभाव बदल जाता है, अब नहीं छूना इसको, खतरनाक है। अनुभूति से पता चल गया, वही बात कि माँ ने बताया था तो नहीं समझा था, लेकिन अनुभूति से समझा तो परिवर्तित हो गया स्वभाव, अब नहीं जाएगा उसके नजदीक, कोई कहेगा गा भी तो नहीं छुएगा। तो ये जब तक उस धर्म का दर्शन नहीं होता है, तब तक भ्रांति ही भ्रांति होती है। 16 नंबर श्लोक में, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त, सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। क्या कहा? विश्व के स्वामी, वो धर्म ही है, वो कानून ही है जिसके आधार पे संपूर्ण विश्व चल रहा है। आपको अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त, सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देखता हूँ। अर्थात आपके आदि, मध्य, अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपका अंत कहाँ से होता है, आपका मध्य भाग कौन सा है, नहीं समझ में आ रहा है। इतना विशाल स्वरूप है, कहाँ से समझेगा व्यक्ति।
अब एक कुएँ की भाँति होता, तो एक मेढक देख सकता है कि ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, ये मध्य छोर है। लेकिन एक मछली एक समुंदर को कैसे नाप सकती है? एक मछली एक समुंदर की सीमा को जान सकती है क्या? एक सीमा को तो जान सकती है, लेकिन दूसरी सीमा पे नहीं पहुँच सकती है। तो हम कैसे उसके उस स्वरूप को देख सकते हैं जो पूर्ण है, पूर्ण रूप से कैसे ज्ञान हो सकता है? अर्जुन कह रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ प्रभु। 17 नंबर किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तम् पश्यामि त्वामधुनिर्यच्छम् समन्ताद्दीप्तानलाकर्तुदिव अप्रमेयम्। क्या कह रहा है? मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेजमुंज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला, सब ओर से बुद्धि आदि से न ग्रहण हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूँ। भगवान से कह रहा है अर्जुन कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बुद्धि से जानने में नहीं आएँगे। हम तो बुद्धि से ही भगवान का दर्शन करते हैं ना, सिफारिश लगा के जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। वीआईपी गेट भी बना हुआ है, 1000 रुपया जमा करो वीआईपी दर्शन होगा, अलग लाइन से, लाइन भी नहीं लगाना है। क्या दर्शन करके आएँगे? वीआईपी दर्शन ऐसा भगवान ऐसा है कि उसका वीआईपी दर्शन हो जाएगा? कुछ नहीं होता है, सिर्फ भ्रम होता है कि हमने दर्शन कर लिया परमात्मा का। हरे ईश्वर का हमने दर्शन कर लिया। क्या दर्शन कर लिया? क्या दर्शन कर लिया आपने? कुछ नहीं किया है। सिर्फ आपके मन को लगा कि हाँ, हमने दर्शन कर लिया। कुछ परिवर्तन हुआ? दर्शन होने से इतना परिवर्तन आ जाता है। अर्जुन देखिए गिड़गिड़ा रहा है। दर्शन होने के बाद परिवर्तन होता है और दर्शन होने के बाद भी ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, वासना है, लोभ है, मोह है, 1 इंच भी कम नहीं हुआ है। तो कैसा दर्शन किया भाई आपने? कुछ नहीं किया है आपने। उसका दर्शन होने के बाद बात समझ में आती है सत्य। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। दर्शन होने के बाद व्यक्ति डूब जाता है उसी में। सागर में जैसे नदी मिलती है ना, नमक में जैसे पानी मिलता है ना, पानी में जैसे नमक मिलता है ना, ऐसे ही दर्शन के उपरांत मनुष्य का, जीव का ये हाल होता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो दर्शन नहीं है, दर्शन के नाम पे भ्रम है। क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? दर्शन होने के बाद स्तुति स्वतः ही होने लगती है। हम जाते हैं कहाँ? अरे चलो आरती हो रही है, आरती कर लेते हैं। भगवान की स्तुति हो रही है, कर लेते हैं। करने वाली बात ही नहीं है, होने लगता है। ये होने वाली अवस्थाएँ हैं। हमने योग सूत्र में भी पढ़ा है। बहुत से लोग योग सूत्र पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये चित्त प्रसादन करना चाहिए, ऐसे ध्यान करना चाहिए। जो वो बताया है ना, वाह! वाह! करके कितना बोला है। प्रच्छदन वा विधारणाभ्याम प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी।
विशोका वा ज्योतिष्मति, वीतराग विषयम वा चित्तम। ये जो वा शब्द लगा है इसमें लोग बोलते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अरे! ऐसा नहीं होता है। अर्जुन क्या बोल रहा है? अरे आप मुझे हर तरफ से दिखाई दे रहे हैं। मतलब कैसे भी देखोगे वही दिखाई देगा। वही सत्य दिखाई देगा, वही सत्य तो एक ही है, सत्य बदलता नहीं है। सत्य तो एक है, सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, धर्म है। उसको देखकर अर्जुन प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। चित्त निर्मल हो जाता है देखने के बाद। वही कहा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना। ऐसी भावना हो जाती है, ऐसी हमारी भावना हो जाती है, हमारा भाव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जैसी जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं। जैसी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, तिह मूरत देखी तीन तैसी। ऐसे कहा है, जिसकी भावना जैसे होती है उसको वैसे ही चीजें दिखाई देने लगती हैं। और भाव शुद्ध हो गया तो उस शुद्ध का दर्शन होता है। जब तक भाव अशुद्ध होगा दर्शन भी अशुद्ध ही होगा। सोचो हमारे अंदर लोभ है, क्रोध है, वासना है, मोह है, तो दर्शन क्या होगा? वही दर्शन होगा ना, वही दर्शन होगा। उससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो अर्जुन प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है? त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। 18 नंबर श्लोक में भगवान से अर्जुन कहता है, भगवन आप जानने योग्य परम अक्षर अक्षय परमात्मा है। अगर जानने योग्य कुछ है तो सिर्फ आप है। अक्षय, इस आप में कोई क्षय नहीं होता। अच्छा, एक बात याद आ रही है आपको? अर्जुन ने एक समय था बैठ गया गांडीव रख के, अब आप मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप मुझे तीनों लोकों का भी साम्राज्य दे दोगे तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने बोला था ना ये। अर्जुन पूछा मुझे क्या मिलेगा युद्ध करने पर? तो भगवान ने कहा तुझे अमृत मिलेगा। अर्जुन कहता कहा कि अगर हमें स्वर्ग मिलेगा तो भी युद्ध नहीं करेंगे। और भगवान ने कहा अमृत मिलेगा तुम्हें। अमृत, अमृत क्या है? जिसका क्षय ना हो। अभी अर्जुन बोल रहा है आप जो है जानने योग्य परमात्मा अक्षय परमात्मा है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अमृत। आप इस जगत के परम आश्रय हैं, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अर्जुन कह रहा है अगर इस जगत में कुछ है जिसमें स्थित हुआ जाए तो वो आप हैं, धर्म है। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अविनाशी। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित होता है।
तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं, एक ही स्वभाव वाले हैं, एक ही गुण वाले हैं। अरे भाई, नदी में जो पानी होता है, समुंदर में भी तो पानी ही होता है। बूंद समानी समुद्रमा, बूंद भी पानी ही है, समुद्र भी पानी ही है। बस समुद्र है, सीमा रहित अवस्था है। तो अर्जुन कह रहा है सिर्फ आपको जानने योग्य ही कुछ है जीवन में, तो सिर्फ यही है। आगे क्या कहता है? अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमामिदं तपन्तम। हे परमात्मन, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित, क्या बोला? परमात्मन, परमात्मा, भगवान, मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित। पहले पूछा था आपका आदि मैं नहीं जान पा रहा हूँ, आपका अंत मैं नहीं जान पा रहा हूँ, आपका मध्य क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अभी खुद ही बोल रहा है, आप मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों वाला, एक आंख चंद्रमा की तरह तीक्ष्ण प्रकाश वाली, दूसरी सूर्य की तरह सतेज, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। यहाँ बात सिर्फ गुणों की हो रही है। अर्जुन भगवान के स्वरूप को कह रहा है, आप की जो दो आंखें हैं, एक सूर्य है, एक चंद्र है। सूर्य शशि सूर्य मात्र प्रतीक है यहाँ। चंद्रमा और सूर्य दृष्टि वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला, अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूँ। तो देखिए परमात्मा फिर क्या है? सूर्य में भी परमात्मा है, चंद्र में भी परमात्मा है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि सूर्य मैं हूँ, चंद्र मैं हूँ, ये मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, फिर पंच महाभूत मैं हूँ। कोई इंद्रियातीत अनुभूति को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, इंद्रियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ उसको जाना जा सकता है। अनुभूति से सिर्फ उसको जाना जा सकता है। 20 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? द्वा पृथिव्योरिदं मन्तरम् हि व्याप्तं त्वैकेन देशश्च सर्वाः दृष्ट्वाभ्युतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। ये अंतरिक्ष है ना, पृथ्वी है, ये सब, ये बीच का संपूर्ण आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है, सब दिशाएं हैं, मात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। सोचिए, ये तीनों लोक भी हमारे ही भीतर हैं। पृथ्वी,
अंतरिक्ष और ये आकाश, ये सब हमारे इसी शरीर के भीतर है। दर्शन जब होता है उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, तो हलचल पता चलती है, परिवर्तन पता चलता है। उस धर्म के दर्शन से 21 नंबर, ये देखिए, ये जो बातें समझा रही है अर्जुन, जो बात बता रहे हैं ना, ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान के नेत्र कमल नयन है, कमल के समान है। भगवान के चरण ऐसे हैं, कमल के समान है। तो क्या ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जा रहा है? तो ये जो बातें अर्जुन कह रहा है, आखिर समझाना तो है, किसी न किसी तरीके से बताना तो है ना। तो उसकी अनादिता को समझा रहा है कि कैसा है वो। उस जैसे महर्षि पतंजलि ने भी ईश्वर का स्वरूप बताया है। महर्षि पतंजलि ने बताया है ईश्वर का स्वरूप, और वही बात यहाँ पे चल रही है 11 अध्याय में 18 नंबर श्लोक से लेकर। वो ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमी ही त्वाम सुर संघ विसन्ति केचिद्विताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन, कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस धर्म को जानने के बाद ये अवस्थाएं आती हैं, ये स्थितियां आती हैं। भगवान अर्जुन भगवान से कह रहा है, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपासश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धा संघा वीक्षन्ते त्वां विश्वमिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वे देव, अश्वनी कुमार, वायु देव और उष्मपा, ईश्वरीय उष्मा ग्रहण करने वाले गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। उस धर्म को सारे लोग देख रहे हैं, चाहे जो हो, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं।
सामान्य मनुष्य जैसा मानता है, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। यद्यपि हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थतः समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं। उस सच्चाई का दर्शन नहीं हो पाता है। हमारे अंदर कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, उसको वैसे ही दर्शन होते हैं। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति का है, जो तुच्छ मनोवृत्ति का है, भगवान को, उस धर्म को तुच्छ ही समझ रहा है। जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी वृत्ति है, उसको वैसे ही भगवान दिखाई देते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहु श्री कृष्ण महाबाहु हैं और अर्जुन भी है। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो। महाबाहु महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो, वह महाबाहु है। श्री कृष्ण महाबाहु है और अर्जुन भी महाबाहु है। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो, जो उस धर्म को समझ रहा है, धर्म को जान रहा है, धर्म में स्थित है। महाबाहु जिसकी भुजाएं वहां तक पहुंच है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, अर्जुन उसमें प्रवेश करने वाला है, मार्ग में है। मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही होता है। ये जो मार्ग है, ये कहीं न कहीं हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। योगेश्वर, आपके बहुत मुख, बहुत नेत्र, बहुत हाथ, बहुत जंघा, बहुत पैर, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं। धर्म के स्वरूप को देखकर भय होता है कि धर्म इतना महान है, इतनी बड़ी शक्ति है धर्म के अंदर में। ये होता है। यहाँ श्री कृष्ण को एक शरीरधारी नहीं समझना है, एक मनुष्य नहीं समझना। श्री कृष्ण यहाँ पे धर्म रूप में है। कहा गया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय सृजाम्यहम्। क्या है? धर्म ही है। धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए धर्म को ही आना पड़ता है। तो ये धर्म स्वरूप है भगवान, और धर्म के स्वरूप को जो देखता है, वो बहुत भयभीत भी होता है, आश्चर्यचकित भी होता है। ये है धर्म की महिमा, ये है धर्म की शक्ति। धर्म की शक्ति जानने के बाद परिवर्तन होता है अपने जीवन में। कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं। कोई प्रश्न है किसी का?
भैया। हाँ लेखा जी बता। हाँ, ये जो धर्म की बात अर्जुन ने करी, उन्होंने दर्शन करे, तो उन्होंने ये बोला कि मैंने आपके स्वरूप को देखा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सर्प और ये सब, तो उसने भी जिस भी रूप में उसको अब क्या दर्शन हुए, मैं ये चीज नहीं समझ पाई कि जो धर्म हम समझते हैं या धर्म का स्वरूप समझते हैं, या जिन प्रतीकों से हम धर्म को समझ पाते हैं, वही प्रतीक उसको दिखे। देखिए, ये चीज वो थोड़ी सी चीजें अभी जब तक अनुभूति नहीं होती है ना, ये हम्म, साधना की बात है, ये साधना की बात है। और नहीं वो पहले अभ्यास से, भैया वो पहले से भी हम धर्म के नाम पे ईश्वर का जो स्वरूप हमने समझ रखा है कि भाई एक विष्णु नाम है, या ब्रह्मा नाम है, या जो देखिए, ये जो चीजें हमें हमारे समाज में हमारे सामने है ना, ईश्वर के हाँ, नाम पे हम पूज रहे हैं, ये हम्म, ऐसी कोई संकल्प, ऐसी कोई वास्तविक में चीज नहीं है। हम्म, ये क्या है कि भगवान कृष्ण ने ही बताया कि जो कुछ भी हो रहा है इस प्रकृति में, पीछे हमने देखा है कि ये हम्म, प्रकृति के तीन गुण हैं जो ये काम कर रहे हैं। हम्म, प्रकृति के तीन गुण हैं, वो कौन कौन से हैं? सत्व है, रज है, तम है। अब बात आती है रजोगुण का कौन है, ये तो इसी को एक समुदाय जैसे होता है, एक ही चीज को दूसरा कोई कुछ नाम से बोल रहा है, दूसरा कोई कुछ नाम से बोल रहा है? चीज एक ही है। अभी हम ही है, हमको कोई भैया बोल रहा है, कोई सर बोल रहा है, कोई बेटा बोल रहा है, कोई भाई बोल रहा है, कोई मित्र बोल रहा है, कोई पवन बोल रहा है, कोई अन्य नाम से बोल रहा है। तो हम एक ही हैं, लेकिन नाम हमारे कितने हो गए? अलग अलग व्यक्ति हमको अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। बात आई ये तीन गुण, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये तीन गुण ही सारे, जो कुछ प्रकृति में हो रहा है सारे काम के जिम्मेदार यही है, तीनों गुण। मैं भैया कुछ वो तो नहीं कर समझ रहा हूँ। में आ गया, नहीं वो तो समझ में आ हम्म, गया, लेकिन दिव्य हम्म। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, दिव्य दर्शन, ईश्वर के दिव्य दर्शन होने के पश्चात भी उसने जो बताने का, अर्जुन का बताने का अब तरीका देखिए, था। ईश्वर 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 क्या है? बात आती है ईश्वर क्या है, तो ये जो प्रकृति के नियम हैं, जैसे हमारे देश में एक संविधान बना है, उस संविधान के अधीन देश चलता है। तो इस प्रकृति का अपना एक कानून है, जो कानून क्या है कि कर्म कर्म जो होगा हमारा, जो हम जैसे बीज धरती में डालते हैं, धरती में हम बीज डालते हैं नीम का, तो वो बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है, वो हम काम तो नहीं करते ना, वो प्रकृति की ही करती है। तो वो काम प्रकृति जिस वजह से कर रही, जिसके कारण से कर रही, वो धर्म है, उसके आधार में धर्म है। ये गुण, जो तीनों गुण भी संचालित हो रहे हैं, उसी धर्म के कारण संचालित हो रहे हैं। तो ये चीजें बुद्धि के स्तर पे सिर्फ अभी समझ में ऐसे नहीं आएंगी। हो सकता है कि 18 अध्याय समझने तक, पढ़ने तक कुछ बात समझ में आ जाए, लेकिन ये बात अनुभूति की है, प्रैक्टिकल की है। बात ये है कि जब तक हम चित्त चित्त पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। अभी जैसे हम कहते हैं ना कि ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है ये। चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये हम ये मानते हैं कि नहीं ये करना चाहिए। तो नहीं, ये मानते हैं हम, ये व्यवहार की बातें हैं, और अच्छे कर्म बुरे कर्म को डिफाइन कर दिया गया, ईश्वर का स्वरूप समझा दिया गया, लेकिन समझने हम्म, के बाद में जो उसे दर्शन हुए, उसको जिस तरीके से उसने व्यक्त किया ना, तो व्यक्त करने के तरीके में भी उसने जो नाम लिए, तो हम ये किसी को कह दे कि ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं होता, मूर्ति पूजा कुछ नहीं होता, आप तो अच्छे कर्म करो हम्म, या अच्छे संस्कार पैदा करो, लेकिन यहाँ पे हम्म, वो है तो कोई सुनने वाला
गीता पढ़ने वाला तो ये कहेगा कि इसको दिव्य दर्शन के बाद में भी मतलब ब्रह्मा विष्णु और ये सब प्रतीक जिनको हम ईश्वरीय प्रतीकों में देखते हैं या पूजनीय प्रतीक मानते हैं, वो सब कुछ तो मायने रखता है, तभी तो अर्जुन ने उन सब का नाम लिया कि वो ही देखिए, सब मुझे। अब 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 क्या मायने हैं, मैं हूँ, मेरे अलग-अलग लोगों के द्वारा उच्चारण नाम लिए जा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? कुछ फ़र्क पड़ता है हमारे अस्तित्व पे? एक व्यक्ति है, एक ही चीज़, उसको भगवान ने बोला 3 गुण है। कवियों ने उसको क्या कह दिया? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। बोला ये जो रजोगुण है, जो रजोगुण के गुण धर्म स्वभाव है, वो ब्रह्मा के गुण धर्म स्वभाव। जो विष्णु के गुण धर्म स्वभाव है, वो सत्व गुण के गुण धर्म स्वभाव है। जो तमोगुण के गुण धर्म स्वभाव है, वही गुण धर्म स्वभाव शिव के हैं। और वही आज मॉडर्न साइंस क्या बोल देता है, उन्हीं तीनों को क्या बोल देता है कि इस प्रकृति में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए 3 चीजें जिम्मेदार हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उससे क्या फर्क पड़ जाता है? मान तो 3 ही रहे हो ना, चौथा तो कह नहीं रहे हो, 2 तो कह नहीं रहे हो। अब हम एक को कह देते हैं कि ये भौतिकतावादी है, ये पाश्चात्यवादी है, ये वादी है, वो वादी है। क्या मतलब है? वो जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रकृति का जो नियम है ना, जो धर्म है, वो जब अनुभूति से समझ में आ जाए, वो दर्शन क्या है? वो दर्शन कहीं हमको बाहर नहीं होता है नंगी आँखों से, वो दर्शन मन से होता है। मन कौन कौन दर्शन करता है? वो अनुरागी मन दर्शन करता है, वो संयमी मन दर्शन करता है। दर्शन किसे-किसे हुआ है यहाँ पर? कोई बता सकता है? यहाँ पर दर्शन किसे-किसे हुआ है? भगवत गीता में जो हमने पढ़ा, इसमें दर्शन 2 व्यक्तियों को हुआ है। एक तो अर्जुन को, दूसरा संजय को। वहाँ उद युद्ध भूमि में बहुत से लोग खड़े हुए थे, किसी को दर्शन नहीं हुआ। दर्शन युद्ध भूमि में सिर्फ 2 को। हम लोग इस भव सागर में युद्ध भूमि में ही खड़े, ये युद्ध भूमि है। ये जो सागर है, भव सागर, कहा दुःख का सागर, जहाँ युद्ध ही है, चल रहा है निरंतर। इसमें अनुरागी मन को ही दर्शन होता है, संयमी मन को ही दर्शन होता है। और वो दर्शन कहीं बाहर नहीं होता है। दर्शन के लिए आगे अवस्थाएँ योग सूत्र में भी बताई हैं, कैसे-कैसे अवस्थाएँ आती हैं, कैसे-कैसे वो प्रकृति से वो शक्ति प्राप्त होती है, क्षमता प्राप्त होती है। हुँ? तो प्रकृति का वो धर्म, प्रकृति का वो स्वभाव हमें वही ईश्वर का स्वरूप है। अब उसको शब्दों में व्यक्त करने के लिए किसी न किसी से तो आदमी तुलना करेगा ही, कुछ न कुछ तो बोलेगा ही समझाने के लिए, लेकिन कितना भी समझाने का प्रयास करेगा, पूरा नहीं समझा सकता है। इंद्रियातीत अनुभव को इंद्रियों से व्यक्त समझा नहीं जा सकता है। सिर्फ तुलना ही किया जा सकता है। भगवान के चरण, भगवान के नयन कमल के समान हैं, लेकिन कमल नयन नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। समान हो सकता है। माँ, माँ होती है, माँ सी माँ नहीं हो सकती है। माँ के समान हो सकती है, लेकिन माँ नहीं हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती। ठीक है? तो यही समझते हैं, कल इससे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हरि ओम।